हेल्थ इज़ वेल्थ, ये हमने सुना तो है, मगर सवाल यह है कि वेल्थ कमाने के लिए अगर आप पूरे दिन में 8 से 10 घंटे दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए आप कितना समय एफर्ट दे रहे हैं या उस पर फोकस भी कर रहे हैं। एक बात तो पक्की है दोस्तों कि अगर आप 10 घंटे मेहनत करते हैं वेल्थ कमाने के लिए, और अगर आप ये कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो वो 10 घंटे में से एटलीस्ट 1 घंटे का वक्त तो निकालिए कि जब आप फोकस कर सके अपने हेल्थ पर। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि हमने अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को एज ए ग्रांट ले लिया है, मतलब कि उस पर हमारा फोकस ही नहीं है। आपको पता है बॉडी का इंपॉर्टेंस या हेल्थ का इंपॉर्टेंस तो तभी पता चलता है जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, जब हेल्थ खराब हो जाती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक्चुअली सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से, मतलब कि एक्सरसाइज कर लिया, डाइट फॉलो कर लिया, आराम कर लिया, सिर्फ उसी से आपकी हेल्थ अच्छी होगी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने वाले लोग भी कभी कभार बीमार हो जाते हैं या जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे अपने बॉडी के मसल्स को डेवलप किया था, मगर एक इमोशनल मसल उन्होंने डेवलप नहीं किया था, और वो इमोशनल मसल को मैं कहता हूँ विटामिन जी पर फोकस नहीं किया था, और वो विटामिन जी है ग्रैटिट्यूड का जी। इंडिया का अगर रियलिटी चेक किया जाए तो हमें पता चलता है दैट वी हैव बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में डायबिटीज़ में हम टॉप पोजीशन पर है, या मोटेपन में पूरी दुनिया में सेकंड पोजीशन पर है, या 5 में से 1 इंडियन को आज ब्लड प्रेशर है, 5 में से 1 इंडियन को थायराइड का प्रॉब्लम है। हर घर में कोई ना कोई इंसान है जो दवाइयाँ खा रहा है। दोस्तों, आपको पता है जब आप अपने शरीर को लेकर कभी भी शिकायत करेंगे, या जब आपकी हेल्थ खराब होती है और आप उसे लेकर अपसेट होते हैं, नाराज़ होते हैं, या फिर आपका कंटिन्यूसली ये सोचना या कहना अरे यार मौसम बदल गया इसलिए मुझे सर्दी हो गई, ज़ुकाम हो गया, या फिर ये कोरोना क्यों आया हुआ है, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं कोई भी किस्म की कंप्लेंट्स या नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करना आपके अंदर से ग्रेटफुलनेस को दूर कर रहा है, जो आपकी हेल्थ को और भी ज़्यादा खराब कर सकता है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि आई हैव बीन अ स्काई डाइवर, मतलब कि आपने कभी कोई फिल्मों में देखा होगा कि कोई इंसान प्लेन से कूद रहे पैराशूट लेकर के। अब आई एम अ लाइसेंस्ड स्काई डाइवर, मैं 250 से ज़्यादा बार स्काई डाइविंग कर चुका, और उसमें 2 बार, एक बार मैंने अपने पैर को तोड़ दिया है, मतलब कि इंजर किया था, एंड दूसरी बार में अपना टेल बोन, जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे का बोन रहता है, उसे डैमेज किया था। मगर वो दोनों केस में जब डॉक्टर्स ने एक्सरे निकालने के बाद तो ये कहा था कि मुझे 1 महीने तक ना पैर पर खड़ा रहना है, ना बैठना है, क्योंकि टेल बोन डैमेज्ड है और पैर की हड्डी, एंकल की हड्डी डैमेज हुई है। तो उस केस में मुझे याद है 4 दिन के बाद ही मैं वापस स्टेज पर आया था, और कूद कर नाच कर मैं अपने प्रोग्राम्स को ले रहा था। मगर वो 4 दिन पता है मैंने क्या किया? कुछ नहीं। आई वॉज जस्ट ग्रेटफुल। मैं अपने बॉडी को थैंकफुल हो रहा था कि मेरा बॉडी मुझे कितनी एनर्जी दे रहा है, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है। मैं अपने एंकल को, अपने पैरों को थैंकफुल हो रहा था। अपनी रीढ़ की हड्डी जिस पर मैं खड़े रहता हूँ, बैठता हूँ, उसको मैं थैंकफुल हो रहा था। और इस ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस को मैंने 4 दिनों तक कंटिन्यूसली फॉलो किया, एंड यू वोंट बिलीव 70 to 80% वो जो पेन और इश्यू था वो सेटल डाउन हो गया 4 दिन के अंदर, जबकि मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई। और मैं 4 दिन के बाद स्टेज पर पहुंच चुका था, और वक्त के साथ वो अपने आप हील हो गया, जिसमें मैंने कोई बैंडेजेस या कोई ट्रीटमेंट नहीं ली थी। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने बॉडी को उसके हीलिंग की प्रोसेस को, उसके इम्यून सिस्टम को भी पावरफुल बना सकते हैं जब आप पॉजिटिव इमोशन में रहते हैं। और वो पॉजिटिव इमोशन सबसे अच्छे वाला जो है वो है ग्रेटफुलनेस, यानी कि थैंकफुलनेस। जॉन हेनरी जोवेट ने कहा था कि ग्रैटिट्यूड एक वैक्सीनेशन है और एंटीसेप्टिक का काम करता है। आपको पता है साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि बहुत सारी बीमारियों का कारण सिर्फ हमारा स्ट्रेस है, और जब आप ग्रेटफुल हो जाते हैं तो स्ट्रेस दूर हो जाता है, जो हीलिंग में हेल्प करता है। और जो लोग ज़्यादा ग्रेटफुल रहते हैं वो 7 साल तक और लंबा जीते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। लेकिन अगर आपको बॉडी में कभी हैवीनेस लग रहा है, बॉडी में कोई पेन्स आ रहे हैं, या फिर
फिर अगर आपको ये फील नहीं हो रहा कि कल से ज़्यादा मैं यंग हुआ हूँ या पहले से ज़्यादा मैं एनर्जेटिक हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप जितना ज़रूरी है उतना ग्रेटफुलनेस को, थैंकफुलनेस को अपनी ज़िंदगी में नहीं अपना रहे हैं। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। मुझे बताइए आप में से कितने लोग बीमारी से दूर होना चाहेंगे, कितने लोग और यंग दिखना चाहेंगे, कितने लोग आप में से और ज़्यादा एनर्जी चाहेंगे। अगर ये आपकी चाहत है तो दोस्तों आज से जो मैं प्रैक्टिस आपको दे रहा हूं उसे फॉलो करना हर दिन शुरू कर दीजिए। तो अब मैं आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करवाना चाहता हूं और इस मेडिटेशन के लिए जब मैं आपको आंखें बंद करने के लिए कहूंगा उसके बाद आपको कोई और एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो इसे ना कीजिएगा, शांति से सुरक्षित जगह पर बैठकर आपको करना है, ऐसी जगह पर जहां पर एटलीस्ट 5 मिनट आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सके और मेरे शब्दों को सुन करके आपको उसे विजुलाइज करना है और विजुलाइज करते हुए, कल्पना करते हुए आप उसे महसूस करेंगे, फील करेंगे और मैक्सिमम लेवल पर अपने अंदर इमोशंस को पॉजिटिव लेकर जाते हुए ग्रैटिट्यूड आपको फील करना है। सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोसेस, मेरे साथ आपको करना है। तो क्या आप तैयार हैं? ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। अब आप कंफर्टेबली बैठ जाइए और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज। और आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर आइए। आपके पैर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मदद कर रहे हैं। सोचिए कि आपके पैर कितना सब कुछ कर रहे हैं। बैलेंस रखते हैं, आपको खड़ा रखते हैं, बैठने में सपोर्ट करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, डांस करने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ज़रा सोचिए कि आपके पैर जो है वो चलने के माध्यम से कहाँ कहाँ आपको लेकर जा रहे हैं। आप अपने पूरे घर में घूम सकते हैं, बाथरूम तक जा सकते हैं, किचन तक जा सकते हैं, गाड़ी तक जा सकते हैं, आप सुपरमार्केट्स में घूम सकते हैं, शॉपिंग के लिए घूम सकते हैं, सड़क पर घूम सकते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर, बीच के ऊपर। वाह, कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे पैर कितना सब कुछ कर रहे हैं। सो मन में अपने पैरों से कहिए आई एम थैंकफुल टू यू और दिल से कहे, जेन्युइनली कहे। साथ ही साथ अब अपना ध्यान अपने हाथों पर लेकर आइए। सोचिए कि आपके हाथ कितना सारा काम करते हैं एक दिन के दौरान। कोई भी चीज़ उठाने के लिए आपको हाथों की ज़रूरत पड़ती है। नॉन स्टॉप पूरा दिन आपके हाथ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उठा रहे हैं। लिखने के लिए हाथों का काम आता है, खाना खाने के लिए हाथों का काम आता है, मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए हाथों का काम आता है, शावर लेने के लिए यानी कि नहाने के लिए या कपड़े पहनने के लिए, तैयार होने के लिए, बाथरूम यूज़ करने के लिए, चीज़ों को उठाने के लिए या किसी का हाथ थामने के लिए, किसी को गले लगाने के लिए। सोचिए कि अगर हाथ ना होते तो हम कितने डिपेंडेंट हो जाते दूसरे लोगों पर। तो मैं चाहता हूँ कि अपने दिल से अपने हाथों को थैंकफुल हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए। साथ ही साथ अपना ध्यान लेकर आइए अपनी 5 संवेदनाओं पर, 5 सेंसेस। आप कितना सब कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा टेस्ट के माध्यम से। आप सोचिए कि जब आप टेस्ट कर पाते हैं तो आप कितने सारे टेस्ट एंजॉय कर पाते हैं दुनिया के। सोचिए कि अगर हम टेस्ट ही ना कर पाते तो लाइफ में कितने सुख हमसे दूर हो जाते। थैंकफुल हो जाइए जो टेस्ट बर्ड्स आपको मिले हैं, जो टंग, जो ज़बान आपको मिली है। साथ ही साथ जो स्मेल कर पाते हैं आप, कितने सारे फ्रेगरेंस, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, खाने की स्मेल, अलग अलग मौसम की स्मेल, वो भीगी मट्टी की स्मेल,
कभी वो गार्डन या फॉरेस्ट की स्मेल। लेट अस बी थैंकफुल कि हम स्मेल कर पा रहे हैं। सोचिए कि उसी के साथ हमें जो टच करने का एबिलिटी मिला है, स्पर्श का, फील करने का। कभी कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, सॉफ्ट है, शार्प है, स्मूथ है, या फिर आप सोचिए कि कितनी सारी चीज़, वस्तुओं को आप फील ही ना कर पाते। आप जिससे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस ना कर पाते या रिसीव ना कर पाते। किसी को हग करना या किस करना या किसी का हाथ पकड़ना, जो दुनिया में एक सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है, जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका फैमिली है, वो ही ना होता। सो लेट्स बी थैंकफुल कि हम टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। उसी के साथ जब अभी आपकी आंखें बंद हैं और मैं आपको कहूँ कि आपको एक जगह से खड़ी होकर के दूसरी जगह जाना है, तो ज़रा सोचिए कि अगर हम देख ना पाते तो वो कितना मुश्किल हो जाता। तो सोचिए कि आप कितने चीज़ों को देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो अपने परिवार को आप देख पाते हैं, दोस्तों को देख पाते हैं, आप किताबें पढ़ पाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, मोबाइल या टीवी देख पाते हैं, आप नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर पाते हैं। आप सोचिए कि अगर आप कभी ट्रैवल करते और देख ना पाते तो बाहर घूमने फिरने का मतलब ही क्या रहता। सो अपनी आँखों को अप्रिशिएट कीजिए। कभी एहसास करना है कि देखने की शक्ति कितनी अमेजिंग है, तो बस ऐसे ही 1 घंटे अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर देखिए और पूरे घर में काम करके देखिए, पता चल जाएगा कि कितना हमें थैंकफुल होने की ज़रूरत है इन आँखों को। सुनने की शक्ति को थैंकफुल हो जाइए, क्योंकि आप किसी की अगर आवाज़ ना सुन पाते, कोई किसी से आप बात ही ना कर पाते, तो कैसा होता। आपके जो कान हैं जो सुन पा रहे हैं, उसकी वजह से फ़ोन है या म्यूज़िक को एंजॉय करना है, रेडियो सुनना हो सकता है, या अभी ये मेडिटेशन करना हो सकता है, किसी से बातें करना हो सकता है, कितना सब कुछ संभव हो रहा है। नेचर में भी, कुदरत के अंदर जो छोटी छोटी आवाज़ें भी रहती है, कभी पंछियों की आवाज़ या कभी सागर की लहरों की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। सो शुक्रगुजार हो जाइए कि आप सुन पाते हैं। और ये जितनी सारी संवेदनाएं हैं, आपको पता है अगर हमारा दिमाग ना होता तो ये संवेदनाएं काम ना करती, क्योंकि मिलियंस ऑफ मैसेजेस हमारे दिमाग में घूम रहे हैं और हमारा दिमाग ये सारी संवेदनाओं को सिंक करके उसे इतना अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। शायद दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर भी इतना सुपर नहीं बना है जो हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग एक साथ कितनी चीज़ों को प्रोसेस कर पाता है। हमारे दिमाग के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स 24/7 काम कर रहे हैं। वो सेल्स को और अपने दिमाग को थैंकफुल हो जाइए। अपना ध्यान लेकर जाइए अब शरीर के उन अंगों पर, ऑर्गन्स पर, कि जो आपकी ज़िंदगी को चला रहे हैं। कुछ ऐसे अंग जो शरीर में सफाई करवा रहे हैं, फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं, चीज़ों को नया बना रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली काम करते ही जा रहे हैं। जैसे कि आपका स्टमक है, लीवर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। सोचिए कि वो आप मेहनत करें ना करें, आप सो भी जाए, वो काम करते रहता है। और ये सारे जो मैं आपको अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, उसमें कभी आपने दिल के बारे में सोचा? आप देखिए कि हमारा दिल जो धड़क रहा है, बस उसी की वजह से हम जिंदा हैं। अपने दोनों हाथों को अपने दिल पर लेकर जाइए, अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। आपके दिल ने आज दिन तक छुट्टी नहीं ली, ब्रेक नहीं लिया, हाफ लीव नहीं ली, वेकेशन पर नहीं गया। वो हर दिन लीटर्स एंड लीटर्स ब्लड पंप करते जा रहा है, आपके शरीर के कोने कोने तक पहुंचा रहा है।
अपने दिल को थैंकफुल हो जाइए, अपने पूरे बॉडी को थैंकफुल हो जाइए और मन में कहे, आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव, आई एम ग्रेटफुल टू बी हेल्दी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं तंदुरुस्त हूँ। धीरे से अब अपनी आंखें खोलिए एंड आंखें खोलने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक कार्डबोर्ड ले सकते हैं या एक पेपर ले सकते हैं और उसमें लिखिए, बोल्ड अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखिए, आई एम ग्रेटफुल टू बी अलाइव, आई एम ग्रेटफुल टू बी हेल्दी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं तंदुरुस्त हूँ। और अब ये जो पेपर है जो आपने बढ़िया से अच्छे अक्षरों में ये लिखा है, उसे आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आप देख सकते हैं, और चाहे तो आप इसके कॉपीज भी कर सकते हैं और 2-4 बार भी लिख सकते हैं। अपने बेडरूम में लगाइए, अपने ऑफिस के डेस्क के ऊपर रखिए। अगर आप एक रिक्शा भी चला रहे हैं तो रिक्शा में सामने लगा के रखिए। पढ़ाई करते हैं तो स्टडी टेबल पर रखिए। किचन में ज़्यादा काम होता है तो किचन में लगा के रखिए। और पूरे दिन में एटलीस्ट 4 से 5 बार उसे देखना है और इन शब्दों को अपने दिल से फीलिंग के साथ आपको बोलना है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं तंदुरुस्त हूँ। आपको पता है इवन मेडिकल साइंस के अंदर भी जब कुछ डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट ने थैंकफुलनेस के साइंस को यूज़ किया है तो उनके पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, आज से हर दिन आप इस प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी में शुरू करेंगे, मगर आप उसे कैसे कंटिन्यू करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले वीडियो में से याद करवा दूं, आपको हर दिन थैंक यू बोलना है, जहां जहां पॉसिबल है ग्रेटफुल फील करना है। दूसरे वीडियो के अंदर से मैंने आपको सिखाया था वो 7 एरियाज जिसमें हर सुबह आपको 2 से 3 सेंटेंसेस लिखने हैं कि आप थैंकफुल क्यों है, ग्रेटफुल क्यों है। रिलेशनशिप के बारे में याद करवा दूं जो मैंने आपको उसके बाद का वीडियो दिया था। एंड रिलेशनशिप के अंदर आपको याद होगा कि जब आप अपने फैमिली के फोटोग्राफ्स को साथ रखते हुए आप थैंकफुल होने वाले हैं। एंड अब दिन के दौरान ये जो हेल्थ वाला स्टेटमेंट है उसे भी आपको बोलना है, पढ़ना है। और अभी मैंने आपको जो मेडिटेशन कराया, पूरे दिन में 2 मिनट का, 4 मिनट का भी टाइम जब मिले तो हर दिन इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है, फील करना है और दिल से थैंकफुल होना है हमारे बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, जो अभी मैंने आपको करवाया एग्जैक्टली वैसे, या अपने तरीके से भी आप कर सकते हो। रात को सोने से पहले जो वीडियो 3 में से कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था और वो था मैजिक आइडल या मैजिक फोटो। बेसिकली आपको अपने भगवान, अपने ईश्वर का जो फोटोग्राफ था उसे रात को सोने से पहले हाथ में लेकर के या मूर्ति को हाथ में लेकर के थैंकफुल होना था और सोना था, राइट। सो ये सारे सीक्वेंस को अब हर दिन आप फॉलो करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बिकॉज जब आप ये अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ये कैसे आपको आउटपुट दे रहा है, कैसे रिजल्ट्स दे रहा है, हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई करके बताइए 2-4 लाइंस में, अच्छे से बढ़िया से एक पैराग्राफ में, कि आपका एक्सपीरियंस इस व्हाट्सएप कोर्स का कैसा रह रहा है और ग्रैटिट्यूड आपको कैसे बढ़िया रिजल्ट्स दे रहा है। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मनी के ऊपर रहने वाला है। तो अगले एपिसोड में मैं बात करूंगा कि कैसे आप और ज़्यादा समृद्धि को और पैसों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं।